Yes students, very good morning. In previous lecture we have discussed all question of exercise 10.2 and today I will discuss exercise 10.3. Before the discussing of question, some concept have discussed. अपने को क्या करना होगा, अभी हमने डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले पढ़े हैं. तो एक फार्मूला उसमें से हमने ये पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. जब बात आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तो आपके पास क्वेश्चन अराइज होगा कि आपको y इंटरसेप्ट दिया है या x इंटरसेप्ट दिया है. अगर सिर्फ इतना मेंशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आप सिर्फ y इंटरसेप्ट लोगे और इसका फार्मूला आपके पास होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी. अब आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा, आपको लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा यहाँ पर और उस लाइन को फर्स्टली आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. दिस फॉर्म इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इसमें कन्वर्ट करके आपको इस लाइन का स्लोप और y का इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा. तो जो भी लाइन का इक्वेशन दिया होगा अपने को पहले उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो मैं आपके बुक का क्वेश्चन ले लेता हूँ. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं तो मैं पहले सेकेंड पार्ट लेता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट वो आपको दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5 इजकल टू 0. 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये है. अब आपको ध्यान से ये देखना है कि हमें इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इस लाइन में लेफ्ट साइड में सिर्फ y है और y का कोफिशिएंट 1 है. तो हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाना है. जो भी गिवन लाइन है उसमें लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ y रखना है, रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड ले जाओगे. तो आप यहाँ पर सिर्फ y वाले टर्म्स को रख लीजिए एंड बाकी टर्म्स को आप राइट साइड ले जाइए. माइनस 6x प्लस 5. उसके बाद आप देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 और वहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1. तो हमें भी यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 बनाना है. उसके लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड. y इज इक्वल टू माइनस, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x प्लस 5/3. अब ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है. अब आपको यहाँ से इस लाइन का स्लोप और y का इंटरसेप्ट बताना है. तो आप उससे कन्वर्ट कर देंगे. मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप बनेगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका y इंटरसेप्ट बनेगा. तो देखिए आप कंपेयर करें तो m की वैल्यू -2 हो रही है. इट मीन स्लोप क्या है इस लाइन का -2 और जो कांस्टेंट टर्म है मीन्स जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आपकी 5/3. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हो गया. ऐसे ही आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट दिया हुआ है. मैं एक और पार्ट बता देता हूँ इसका. लाइक दैट x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. x प्लस 7y इज इक्वल टू 0. तो सेम आपको वही प्रोसीजर करना है. y टर्म्स को छोड़कर रिमेनिंग टर्म्स को राइट साइड ले जाना. देन 7y इज इक्वल टू माइनस x. फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट 7 है तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो -1/7x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो. अब आप अगर इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी. देखिए x का कोफिशिएंट आपको सिर्फ देखना है. तो क्या है x का कोफिशिएंट -1/7 और यहाँ पे y का इंटरसेप्ट क्या है उसको c से डिनोट करते हैं. वो क्या हो गया आपका 0. थर्ड पार्ट आपके लिए रहेगा. मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ. रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस. अब क्या करना है आपको लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए बेटा कि आपका
इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? तो आप ये देख लीजिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपके पास जो भी लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर a है x का इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऐसे यहाँ पर भी 3 पार्ट्स आपके दे दिए गए हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, वहाँ पर राइट साइड में 1 है, तो सबसे पहले अपने को ये काम करना है, जो भी कोष्टन टर्म है आप उसको राइट साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे? राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब फिर देखिए आपके फॉर्म में राइट साइड में 1 है, तो हमें भी 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे आएगा? जो भी यहाँ पे वैल्यू है आप उसी से डिवाइड कर दीजिए। 12 है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12। आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा आपका? 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12। आफ्टर दैट x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये आप अपनी लाइन को कंप्लीट इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर x का इंटरसेप्ट बताना है और y का इंटरसेप्ट बताना है। x के नीचे वाली वैल्यू x इंटरसेप्ट है, y के नीचे वाली वैल्यू y इंटरसेप्ट। तो आप a और b से हम डिनोट करते हैं। x इंटरसेप्ट को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू 4 है। y इंटरसेप्ट को मैं b से डिनोट कर रहा हूँ, तो b की वैल्यू क्या है? 6। एक और मैं बता देता हूँ इसमें से, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या होगा, फिर कोष्टेंट को आपको राइट साइड ले जाना। 3y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, x का टर्म्स है ही नहीं, तो आप कैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर 1 बनाइए। क्या? 1। तो आप पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दीजिए। -2 तो यहाँ क्या आ गया आपका? 3y बाई -2 इज इक्वल टू 1। यही क्या? अब क्या आप इस 3 को अपॉन में कर सकते हैं? बिल्कुल। y बाई -2 बाई 3। अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है, तो कैन यू राइट 0x बाई समथिंग आप लिख दीजिए यहाँ पर कुछ भी। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1। कैन यू राइट? यहाँ पर x का इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो मैं 0 इंटू एक्स बाई कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, वॉट एवर। मैं एक कोस्टेंट ही क्यों ना लिख दूँ, लैम्डा ही लिख दिया। लैम्डा इज अ कोस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू एक्स करेंगे ये पूरा ख़त्म हो जाएगा 0। तो अब आप ये देख लीजिए कि क्या ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप में y के अपॉन में तो वैल्यू -2 बाई 3 है, बट जो x की जो वैल्यू है, या आप इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे 0 न लिख करके ये 0 यहाँ पे कर दीजिए। अब आपके माइंड में एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि हम 0 से तो डिवाइड करना ही नहीं जानते, तो यहाँ पे एक्चुअली हम 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ये 0 सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि जो x का इंटरसेप्ट है वो 0 है। इट मीन्स लाइन x पर कट ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ किसको कट कर रही है? y एक्सिस पर कट कर रही है, और ये y का इंटरसेप्ट है। मैं इसको डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपको एक ऐसी लाइन बनाना है जो सिर्फ y को कट करे, x को कट करे ही ना। आप कैसे बनाएंगे बताइए? मैं इस तरह से कुछ बना दूँ, मैं x के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दूँ, x के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगा तो क्या वो x को कट करेगी?
कट करेगी ही नहीं। तो अब ये लाइन सिर्फ वाई एक्सिस पे कट की है, एक्स पे कट ही नहीं की है, तो अब इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और बी की वैल्यू क्या होगी, -2/3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, एंड दैट फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। पहले तो आपको नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको बता रखा हूँ पीछे की क्लासेस में कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, when perpendicular distance and angle of perpendicular is given, that concept are known as in normal form। हम इसको किस में कंसीडर करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म आपका क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये P आपकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लाइन की, और थीटा एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वही आपका थीटा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। इसमें एंगल निकालने से रिलेटेड में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका क्वाड्रेंट क्लियर होगा इससे ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हमें किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके कुछ फिक्स्ड स्टेप हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे x - √3y + 8 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x - √3y + 8 = 0। इसका देखिए जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, सबसे पहले हमें उसे राइट साइड में करना है। अगर राइट साइड में है तो एज इट इज छोड़ देंगे, अगर लेफ्ट में है तो उसको राइट साइड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप इसका, अगर किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड कन्वर्ट करोगे। तो देखिए ये क्या होगा आपका, x - √3y = -8। अब आप वहाँ से कंपेयर भी करते रहिए माइंड में कि राइट साइड में डिस्टेंस है, क्या है, जो p है वो एक डिस्टेंस है राइट साइड में। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो अगर राइट साइड वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। और आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पूरे इक्वेशन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे, अगर ये नेगेटिव रहती है तो हमारा काम यहाँ पे होगा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर कर इसको पॉजिटिव बनाना। तो आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव साइन से, मल्टीप्लाई बोथ साइड, आप -1 भी कह सकते हैं, -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका -x हो जाएगा और ये प्लस में होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में। ये अब आपकी वैल्यू प्लस में आ गई। अब इसके बाद ये सेकेंड स्टेप चलेगा। जब ये वैल्यू आपकी प्लस में आ जाए उसके बाद अब आपको एक काम करना है कि इस लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप ये सीखिए कि आप यहाँ पर एक रूट आपको लगाना है। क्या लगाना है? रूट। इसमें x का कोफिशिएंट जो भी है और y का कोफिशिएंट जो भी है उसको स्क्वायर करके ऐड करना है। कहाँ पर? रूट में। ये इस लाइन का मैग्नीट्यूड होगा। फिर से सुनिए इस बात को, जो x का कोफिशिएंट है वो और जो y का कोफिशिएंट है वो, इनको स्क्वायर करके ऐड करके इनका स्क्वायर रूट लेना है आपको। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -1, स्क्वायर कर दिया आपने। y का कोफिशिएंट क्या है? √3, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ये देखिए क्या आएगा? 1 + 3, ये वैल्यू क्या आएगी? 2। अब जो भी ये वैल्यू आई इसी से आपको पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये आपका लास्ट स्टेप है।
जो भी मैग्नीट्यूड आया आपको क्या करना है, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाई 2, डिवाइड एवब इक्वेशन बाई 2। किससे डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसी से आपको डिवाइड करना है। तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए और अलग अलग आपको डिवाइड करना है सेपरेटली। तो ये क्या होगा -1/2 x, और ये क्या होगा √3/2 y, और इधर 8/2 करेंगे तो क्या होगा 4। अब ये आपका कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप अपना नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर लिख भी सकते हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो जो p की वैल्यू है वो क्या होगी 4। यही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4। एक आंसर तो आपका ये हो गया फर्स्ट। अब आपको एंगल थीटा भी यहाँ से निकालना है कि ये थीटा क्या होगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको दोनों चीज़ें निकालनी है, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एंगल मेड बाय द नॉर्मल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट मीन्स आपको ये थीटा भी बताना है। तो आप अगर यहाँ से कंपेयर करें तो कोस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है कोस थीटा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1/2। वैसे ही y का कोफिशिएंट साइन थीटा है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है √3/2। उसके बाद अब हम यहाँ से एंगल निकालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। अब सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। देखिए कोस की वैल्यू नेगेटिव में है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ में से जिसमें ये कोस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। तो आप तुरंत कह देंगे कि अगर कोस नेगेटिव अपने को देखना है तो कोस नेगेटिव तो 2 जगह होगा, एक सेकंड में और एक थर्ड में। बट अपने को ये भी देखना है कि वहाँ पर साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो सेकंड थर्ड हो। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे इस एंगल की। तो कोस की वैल्यू नेगेटिव में है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से। अब आप ये जानते होंगे कि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 और ये π/2 और यहाँ पे पाई 3π/2 और ये 2π फिर लेते हैं। तो आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना होता है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप माइनस करेंगे देन यू हैव टू मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और अगर आप कुछ पाई में ऐड करेंगे देन यू मूव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब आपने डिसाइड कर लिया यहाँ कंसेप्ट से देख करके थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो आपका थीटा होगा वो आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। और किसको माइनस करेंगे, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि माइनस किसको करना है। अब वो देखिए कि ये √3/2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू है, √3/2 साइन के किस एंगल पे वैल्यू है, π/3 पर 60 पर है। या आप यहाँ से भी लेंगे, हमेशा ऐसा होगा कि दोनों जगह से एक ही एंगल आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ से एक अलग एंगल आ गया और यहाँ से एक अलग एंगल आ गया। यहाँ से भी सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को आप देखें कि 1/2 कोस के किस एंगल पे वैल्यू है, तो वहाँ से भी आंसर यही आएगा आपका π/3। तो दोनों का एंगल सेम होगा, बट वो एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले क्वाड्रेंट पहचानना होगा कि ये इनके अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा है। तो वहाँ से फिर आप एंगल निकालेंगे। तो इन दोनों वैल्यू से आपको ये पता चल रहा है कि ये एंगल तो π/3 के हैं, बट आपका आंसर π/3 नहीं होगा, क्योंकि π/3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया
और आपने अभी डिसाइड किया कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा तो आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और किसको माइनस करना पड़ेगा? π/3 को। आप या तो वो π/3 यहाँ से पहचान सकते हैं या आप ये वाली वैल्यू लेकर पहचान सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? 2π/3। तो ये तो आपका एंगल आ गया नॉर्मल का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा, और ये आपकी डिस्टेंस हो गई। मैं एक बार दोबारा से इसके स्टेप को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन लाइन होगी उसमें कोस्टेंट टर्म को राइट साइड कन्वर्ट करना होगा, राइट साइड में आपको ले जाना होगा। इफ़ दीज कोस्टेंट इज नेगेटिव देन आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके कोस्टेंट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा अगर नेगेटिव में है तो। अगर वो कोस्टेंट पहले से ही पॉजिटिव में है तो आप अपना आगे का स्टेप करेंगे, और अगला स्टेप होगा आपको उस लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना। लाइन का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? रूट में आई एक्स और वाई के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जो भी वो वैल्यू आएगी उसी से आपको पूरी लाइन को डिवाइड करना होगा। जब आप डिवाइड कर देंगे उसके बाद आपका कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म जनरेट होगा, और फिर कंपेयर करेंगे तो जो राइट साइड में वैल्यू है वो आपका डिस्टेंस होगा। फिर x का जो कोफिशिएंट है वो कोस थीटा की वैल्यू है, और y का जो कोफिशिएंट है वो साइन थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ से आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, क्वाड्रेंट पहचान करके फिर आप एंगल फाइंड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट हम अगले दिन करेंगे। थैंक यू।